अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 23 मार्च और सोमवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को मुसलसल आगाह रखता हूं लम्हा बलमा यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां हलाकतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई है। इसके अलावा स्पेन में एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाया जा रहा है और दारुल हुकूमत मैड्रिड में एक आर्जी हॉस्पिटल कायम किया गया है, जिसके मतलब कहा जा रहा है कि यह यूरोप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 462 अफराद हलाक हो गए हैं। एक बहुत ही बड़ी तादाद है। जब यहाँ परेशानी की लहर दौड़ी है, जब हलाक होने वालों की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि अब तक स्पेन में कोरोना वायरस से कितने अफराद हलाक हुए हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 2182 हो गई है जो कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। अगर बात की जाए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कितने नए केस सामने आए हैं, तो तकरीबन 4321 नए केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33,000 से तजावज़ कर गई है। एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन लोगों के मतलब जो इंतहाई सीरियस है, तो ऐसे लोगों की तादाद 2335 बनती है। अब बात करते हैं उन तमाम लोगों की जो सेहतमंद है, जो ठीक हो गए, इस बीमारी से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे अफराद की तादाद 3355 है। अगर बात की जाए इस बीमारी की, तो इसका मरकज जो है, इसका जोर जो है वह दारुल हुकूमत मैड्रिड में। अगर मैड्रिड में कुल केसेस की तादाद बताई जाए तो तकरीबन 10,580 के करीब जो केस रजिस्टर हुए हैं वो सिर्फ मैड्रिड में है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कतालोनिया में कितने मरीज हैं या कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद कितनी है, तो तकरीबन 5,925 यानी कि 6,000 के करीब जो अफराद हैं वो कतालोनिया में भी मौजूद है जिन्हें कोरोना वायरस की बीमारी लाक हुई है। इसके बाद बात करते हैं कि स्पेन लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। वहाँ मुसलसल घरों में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। सख्त पाबंदी है, पुलिस की जानब से सख्त जुर्माने किए जा रहे हैं, जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि बाहर ना निकलें। इसके अलावा अब स्पेन में बुध को इमरजेंसी की मुद्दत में 11 अप्रैल तक इजाफा किया जा रहा है। मजीद 15 दिन बढ़ाया जा रहा है ताकि इस बीमारी को काबू किया जा सके। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में जो हालात हैं वो नाजुक दौर आने वाले 2 हफ्ते, इसलिए इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इतवार के रोज दर्जनों कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को मैड्रिड कॉन्फ्रेंस सेंटर के आर्जी फील्ड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। ये एक आर्जी हॉस्पिटल है जो यहाँ पे कायम किया गया है। यहाँ तकरीबन 5,500 मरीजों को रखने की जगह है। इसके अलावा 500 बेड जो है वो इंतहाई सीरियस मरीजों के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा फौज जो है वो मदद कर रही है लोगों को इस हॉस्पिटल में मुंतकिल। गुज़िश्ता रात भी तकरीबन 200 के करीब जो मरीज हैं उनको यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये यूरोप का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक आर्जी हॉस्पिटल है, जिसे बहुत जल्दी कायम किया गया है ताकि लोगों को यहाँ मुंतकिल किया जा सके। यकीनन स्पेन में रहने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये 2 जो हफ्ते हैं ये नाजुक है, उसके बाद हालात जो है बेहतर होंगे। हम भी बेहतरी की उम्मीद रखेंगे और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ घरों से बाहर ना निकलें, कानून का एहतराम करें ताकि हम सब मिलकर इस बीमारी से जान छुड़ा सके। अब आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके इलाकों में मजबूरी तौर पर सूरत-ए-हाल कैसी है, आपका जो वक्त है घर में कैसे गुजरा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।